हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आई होप कि आप लगातार क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कहा था कि एम्पिरिकल फार्मूला का डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सिखाऊँगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। और पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था, एक क्वेश्चन भी दिया था और कहा था कि आप एम्पिरिकल फार्मूला प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिन बच्चों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का प्रैक्टिस कर लिया होगा उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आज बहुत ही आसान होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास बोर्ड पे क्वेश्चन भी है लिखा हुआ, जो कि पिछले क्वेश्चन जो लास्ट डे आपको मैंने दिया था बिल्कुल सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा चेंजेज है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। तो क्यों दिया गया मैं बताऊँगा आपको। इससे पहले मैं चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है, उसके रूल्स क्या हैं। तो आई होप कि आप एम्पिरिकल फार्मूला तक आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो रूल क्या है वो समझिए आप। एक रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये रिलेशन क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला होता है, जहाँ पर ये n क्या है, ये n की वैल्यू होती है गिवन मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड का मास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है आज, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो इसके लिए आपको पहले एम्पिरिकल फार्मूला बनाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा अभी कि क्वेश्चन में हमेशा मॉलिक्यूलर मास उस सैंपल का दिया रहेगा। उस मॉलिक्यूलर मास को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे आप ऊपर रखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से आप उसको डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू से आप एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बताऊँगा और मैं जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन भी देके जाऊँगा बनाने के लिए। और उसके बाद रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हमारा एक टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। WB, JEE, नीट, झारखंड जॉइंट, मतलब कोई भी स्टेट लेवल जॉइंट हो या IIT हो एग्ज़ाम हो, JEE का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है स्टोइशियोमेट्री, रेशियो एंड कैलकुलेशंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको भी हम अगले क्लास से कवर करेंगे और उसमें आपको JEE और नीट का क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आई होप कि आप मेहनत कर रहे होंगे। यहाँ हम खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए बच्चों। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन बना के आपको सब कुछ रिकॉल भी करवा देता हूँ और साथ साथ मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के भी दिखा देता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोट कर लें। तो अब हम लोग, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है आज, अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब हम लोग बनाते हैं इसका। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, मगर ये कहाँ गया भाई बोर्ड रब करने वाला। मिल गया। चलिए, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ कि हमें निकालना है अभी कौन सा टॉपिक, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ 4.07% हमारे पास हाइड्रोजन है, 24.27% हमारे पास कार्बन है और 71.65% हमारे पास क्लोरीन है। आप देखेंगे कि यहाँ मॉलिक्यूलर मास पहले से दिया हुआ है 98.96। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यूनिट क्यों नहीं दिया हुआ है। कई बार यूनिट दिया भी रहता, कई बार नहीं भी दिया रहता। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया यूनिट का यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर रेशियो के थ्रू निकल रहा है। अभी भी आपने देखा होगा मैंने n बराबर क्या लिखा था, गिवन मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो अगेन जो एम्पिरिकल फार्मूला मास की यूनिट होगी वही गिवन मास की भी यूनिट होगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ यूनिट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम नंबर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। आपको याद है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया।
मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की जानकारी मिलती है। ओके, और एम्पिरिकल फार्मूला से क्या मालूम होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बनाया है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एलिमेंट। एलिमेंट के बाद हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर लिख दें, लेट मास ऑफ द सैंपल। मास ऑफ द सैंपल, ये सिर्फ तब के लिए जब तक हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला ना बना लें। 100, ओके, मास ऑफ द सैंपल 100। तो अब हम यहाँ पे, क्यों गिर रहा है भाई, क्यों ये मार्कर गिर रहा है? मास ऑफ द सैंपल 100। अब हम लोग एलिमेंट के बाद हमारा सेकंड क्या पॉइंट रहता है? हाँ, मास। मास के बाद एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के बाद याद होगा आपको मोल्स। जो मोल्स कैसे निकालते थे? मास बाय एटॉमिक मास। अगर आपने प्रैक्टिस किया हो तो आपको याद होगा। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, ये सब कुछ हम करेंगे किस लिए? एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इन सब की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट हमारा कौन कौन है? हाइड्रोजन, और हमारे पास कौन है? कार्बन, और हमारे पास कौन है? क्लोरीन। मास कितना कितना है? 4.07, क्योंकि मैं परसेंटेज में हमने 100 लिया तो ये 4.07 आएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया है पूरा। देन 24.27 एंड 71.65। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मोल्स निकालेंगे। 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 24.27 डिवाइडेड बाय 12 एंड 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। अब हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ तो 4.07 बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं और डिवाइड कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेता हूँ। कितना करना है? 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 2.022, मतलब आ रहा है हमारा 2.022, मतलब हम लिखेंगे 2.02। इसके बाद वाला भी कर लेते हैं। 71.65 डिवाइडेड बाय, 71.65 ना, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। अगेन 2.018। देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, पिछली बार मेरा आया था 2.022। तो अगर मुझे 2 डिजिट तक रहना है तो मैं राउंडिंग ऑफ किया, 2 यहाँ था, 2 के कारण इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 5 या उससे बड़ा नंबर रहता है तो बगल वाला एक बार बढ़ जाता है। तो 2.02 था, ये 5 से छोटा था तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी मेरा आ रहा है 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 018, 2.018, जिसको मैं लिखने वाला हूँ 2.02 लिखने वाला हूँ। क्यों लिखने वाला हूँ? क्योंकि ये 8 है, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो बगल वाला एक बार बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा 2। तो क्या होता है कि अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो बगल वाले में 1 का इंक्रीमेंट आ जाता है राउंडिंग ऑफ करने पे। अब यहाँ पर मोल्स निकल चुके हैं। सिंपल रेशियो बनाने का तरीका आप याद कीजिए कि जो स्मॉलेस्ट रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं सबको। यहाँ स्मॉलेस्ट कौन है? 2.02। कोइंसिडेंस है कि दो जगह पर है। 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 एंड अगेन 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02। ये हम सिंपलर रेशियो निकाल रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि 2 ये डबल है और ये भी ऑलमोस्ट डबल है कि लगभग में, मतलब यहाँ 2.0 समथिंग आने वाला है, 2.03 आने वाला है। तो उसको मैं 2 ही लिखूँगा क्योंकि 0.3 का कोई अप्रॉक्स वैल्यू है नहीं, 2 ही आएगा ऑलमोस्ट। ये तो 1 ही आ रहा है, ये भी 1 ही आ रहा है। तो ये हमारा सिंपल रेशियो निकल चुका है जो कि होल नंबर है। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर ये होल नंबर नहीं बनता है तो मैं इसे किस तरीके से बनाता हूँ, ये पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पूरा बताया। तो चलिए फाइनली एम्पिरिकल फार्मूला निकल चुका है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा निकल चुका है क्योंकि हमारा रेशियो निकल चुका है। किसका किसका रेशियो? किसका किसका रेशियो? हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का 2:1:1। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है H2CCl। ये देखिए हमने रेशियो बनाया हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का, और इससे हमने रेडी कर लिया एम्पिरिकल फार्मूला H2CCl। ये तो पिछले वीडियो लेक्चर का टॉपिक था, यहाँ तक आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था।
हमें आज बनाना है मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है कि एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमें अब एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा और एम्पिरिकल फार्मूला मास से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा और जो भी उससे n की वैल्यू आएगी उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहीं पे बनाता हूँ मैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन का आ रहा है 1 × 2, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। कितना आ रहा है? ये हो जा रहा है 14 और 35.5 हो जा रहा है 49.5। ओके, 49.5 हमारा आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला मास के बाद हमें बहुत ही सिंपल काम करना है, n की वैल्यू निकालें। लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए, फिर मैं आगे बनाता हूँ। लिखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला मास बन चुका है। अब n की वैल्यू निकालेंगे। चलें, ये हटा दे बीच वाला। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल चुका है तो अब n की वैल्यू निकाल ली जाए। n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे। क्या था n का फार्मूला? n का फार्मूला था गिवन मास, गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। गिवन मास कितना है? 98.96 बाय 49.5। आप देखिए ये ऑलमोस्ट डबल है। 49 2 जा 98 और ये 5 से कटेगा, मतलब 2.00 समथिंग आ रहा है, जो कि हमारा कितना होगा? यूज़ 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हम आराम से यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ H2CCl, 2 टाइम्स ऑफ H2CCl, जिसकी वैल्यू हो जाएगी H4C2 और Cl2। आप समझे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब H4C2Cl2। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसी तरीके का मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी देता हूँ बनाने के लिए, आप उसे घर पे ही प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगले वीडियो लेक्चर में जब हम मिलें तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ स्टोइशियोमेट्री, रेशियो एंड कैलकुलेशंस, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा। मतलब नीट का हो, जेई का हो, WBJE का हो, कोई भी स्टेट लेवल जॉइंट का एग्ज़ाम हो, तो आप इसको कर लें। और एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ बनाने के लिए, आप उसको घर में प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। चलिए आप नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन में हमारे पास है, चलिए हटा दूँ क्वेश्चन, हटा दूँ ये वाला। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? इसे पूरा हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या क्या दिया गया भाई? कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, contains how much? 91.6 है क्या? Yes, 92.4 contains 92.4% of carbon and 7.6% of hydrogen. Then calculate its empirical and molecular formula, और हाँ also name the compound। जो कंपाउंड यहाँ बन रहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका नाम भी मुझे बताएं, बना करके कमेंट सेक्शन में आप
इस कंपाउंड का नाम भी मुझे बताएं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए n की वैल्यू निकालेंगे। n बराबर क्या बताया आपको, गिवन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला का जो भी मास आएगा आप डिवाइड करेंगे, उससे n की वैल्यू आएगी, फिर आप n को ले जा करके मल्टीप्लाई करोगे किससे, एम्पिरिकल फार्मूला से। अगर कहीं पर एम्पिरिकल फार्मूला मान लो कि CH3 आ रहा है और आपने बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2H6। पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। आज का वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, बिकॉज आज छोटा सा टॉपिक बचा हो तो वो करना था, तो इसलिए मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। और हाँ बच्चों, आप लगातार चैनल के साथ बने रहें, एक एक करके आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते चले जा रहे हैं, आप पढ़ते चले जाएं और अच्छे से आप कम से कम NCERT बुक का ज़रूर रीड करें। और NCERT बुक रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपके जो अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन, बाकी हम तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे डिटेल में, बट आपको भी बुक साथ साथ पढ़ते रहना है ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता रहे। और हाँ, याद रखिएगा कि मैं हूँ या कोई भी हो, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता जब तक आप अपने तरफ से एफर्ट ना लगाएं, इसलिए आप हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करें। ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें क्वेश्चन को। आप कहेंगे तो मैं एक और क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, या फिर ठीक है इतना भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, आप अपने बुक से ही बनाएं। ठीक है, कर लिया, चलिए तो आप कर लेंगे, इसको बना लेंगे। और जैसा कि लगातार हम लोग आपको कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि याद रखिए आप और हम यहाँ पर जो भी इस दुनिया में आए हैं, हम सबको अपना इतिहास बनाना है, हम सभी को अपना इतिहास बनाना है बच्चों। कोशिश करनी है कि हमारा भी इतिहास हो। कोशिश करने में क्या जाता है, जितने भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए हैं सभी ने अपने तरफ से कोशिशें की हैं, काफ़ी सारी मेहनत किए हैं। लोगों का हम ये देखते हैं कि लोग इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, मगर हम उनकी मेहनत को नहीं देखते कि उस एक दिन तक उस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने लगातार कितनी मेहनत की है ना। तो आप याद रखें कि आपको अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम पाना है, ज़िंदगी में कोई बड़ी जंग जीतनी है, तो उसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, लगातार कोशिशें करनी पड़ेंगी। क्योंकि इतिहास लिखने के लिए बच्चों सिर्फ कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतिहास लिखने के लिए बुलंद हौसलों की ज़रूरत पड़ती है। और मैं जानता हूँ कि आप सभी के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। तो मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमेशा की तरह सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद बच्चों।